अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बेसिकली हम देखेंगे हर्फ मुक़त्तआत। ठीक है, हर्फ मुक़त्तआत होते क्या हैं, उनको प्रोनाउंस कैसे करते हैं। सबसे पहले तो ये कि हर्फ मुक़त्तआत का मतलब हमें नहीं बताया गया। आप कोई भी अरबिक ट्रांसलेशन वाला कुरान उठा के देख लें, उसमें कभी भी इनका मतलब नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या तो बताया ही नहीं गया इनका मतलब, कि अगर बताया गया तो भुला दिया गया। इस बात में इख्तिलाफ पाया जाता है। कुछ कहते बताया गया था, कुछ कहते बताया गया था तो भुला दिया गया था। हमने इख्तिलाफ में नहीं पढ़ना, हमने बेसिकली जो मेन बात है उसको पिक करना है। ठीक है, कि हमें इनका मतलब नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं इसको पढ़ने से दुआएं कबूल होती हैं, ये बाइस बरकत है। ठीक है, इनको घरों के बाहर लिख के लटका लेने से रिस्क में बरकत होती है। ठीक है, प्रोटेक्शन होती है। ये अकीदा बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस बारे में कोई हमें हदीस नहीं मिलती। आपको देखें, एक चीज़ जिसका मतलब हमें बताया ही नहीं गया, ठीक है, तो उस चीज़ की स्पेसिफिकली उस चीज़ के बारे में ये कीदा रखना है कि वो हमें प्रोटेक्शन देगा। ठीक है, वो हमारे रिस्क में बरकत करेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, पूरा कुरान जो है वो बाइस बरकत है, बाइस स्वाब है, रिस्क में बरकत का जरिया है। ठीक है, हमारे दुआओं को कबूल करने का जरिया है। लेकिन इन वर्ड्स को स्पेसिफिक कर देना, ठीक है, कि ये वर्ड्स आप पढ़ें तो दुआएं कबूल होती हैं, ये अकीदा गलत है। ठीक है, इनका मतलब तक हमें नहीं पता तो हम इन वर्ड्स के बारे में ये अकीदा कैसे रख सकते हैं कि यही सिर्फ वर्ड्स पढ़ेंगे तो हमारी दुआएं कबूल होंगी। ऐसा नहीं होता। ठीक है, इन वर्ड्स के बारे में बेसिकली एक हदीस पाई जाती है, मफहूम हदीस है कि मतलब जैसे अलिफ लाम मीम है। ठीक है, अलिफ लाम मीम का वर्ड हम अगर इसको पढ़ेंगे अलिफ लाम मीम, ठीक है, तो अलिफ के ऊपर 10 नेकियां, लाम के ऊपर 10 नेकियां और मीम के ऊपर 10 नेकियां। इससे हमें ये बात बहुत क्लियर हो जाती है कि अलिफ लाम मीम एक वर्ड नहीं है, ये 3 वर्ड्स हैं। और अगर हमें कुरान पाक का तर्जमा नहीं आता, ठीक है, हमें कुरान पाक के मफहूम नहीं पता, उसका तर्जमा नहीं पता कि उसमें क्या बात हो रही है, तब भी हम अगर कुरान पढ़ते हैं तब भी हमें उसमें सवाब मिलता है। ठीक है, मतलब कि सिर्फ खाली अराबिक पढ़ने पे भी सवाब है। और हर वर्ड के ऊपर अलिफ लाम मीम एक वर्ड नहीं, अलिफ लाम मीम 3 वर्ड्स हैं। ठीक है, बहुत क्लियर इस हदीस में बता दी कि अलिफ लाम मीम 3 वर्ड्स हैं और इस पे 30 नेकियां मिलती हैं। तो आप देखिए इसको पढ़ने का कितना ज़्यादा सवाब है, वो भी बगैर इसको समझे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप समझे ही नहीं, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि अगर आपने समझा नहीं हुआ तो आप कुरान नहीं पढ़ें। ठीक है, दोनों बात क्लियर होनी चाहिए हमारे जहन में। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहले हमारे पास वर्ड आ रहा है अलिफ लाम मीम। ठीक है, इसको हम अलग अलग सेपरेट पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हमने अलम नहीं पढ़ना। कोई और वर्ड कुरान का होता तो उसको हम ज़रूर अलम पढ़ते, क्योंकि ज्वाइन करके पढ़ते हैं ना हमारा आपको मिला के। लेकिन यहाँ पे हम अलफ नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हम अलिफ लाम मीम पढ़ेंगे। ठीक है, और हर मद को हमने 5 अलिफ खींचना है। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ पे शद आएगी वहाँ पे हमने मिलाना है पिछला वर्ड, मतलब लाम को हम मीम से मिलाएंगे क्योंकि मीम के ऊपर शद आ रही है। ठीक है, मैं प्रोनाउंस करती हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। अलिफ लाम मीम। जब मीम को लाम से मिलाएंगे तो हमारे होंठ जो है वो दोनों क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, जब मिलाना है तो दोनों होंठ क्लोज कर देने हैं, और वो जो क्लोज होके साउंड प्रोनाउंस होगे ना, ये साउंड, ये वाली, तो इसको तकरीबन 2 से 3 सेकंड खींचना है। ठीक है, मतलब 2-3 अलिफ इसको भी खींचना है। मतलब ये नहीं करना कि सिर्फ अलिफ लाम मीम, ये नहीं करना। ठीक है, इसको मीम पे जो हम मिला रहे हैं वहाँ पे गुन्ना होगा तो उसको भी हम खींचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड में भी एग्जैक्टली मीम के ऊपर शद आ रही है और मीम मिलेगा। अलिफ लाम मीम सॉद। ठीक है, सौद का कलकला जो हो वो बहुत प्रोमिनेंट होना चाहिए। ठीक है, और जब आप इसको पहली दफ़ा पढ़ेंगे तो आपका सांस बीच में टूट जाएगा। इसको आपने इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपका ये एक सांस में पूरा आ जाए। क्योंकि आप देखें अलिफ जो है वो भी खींचेगा, वो नहीं खींचेगा लेकिन वो ज़रा सा तो खींचेगा ना। अलिफ आएगा तो सही, फिर उसके बाद लाम आएगा, लाम 5 अलिफ खींच रहा है, फिर उसके बाद मीम के ऊपर गुन्ना आ रहा है, वो 2-3 अलिफ खींच रहा है, उसके बाद मीम के ऊपर मद आ रही है, वो भी 5 अलिफ खींच रही है, फिर उसके बाद स्वाद के ऊपर मद आ रही है, वो भी 5 अलिफ खींच रही है। आप देख लें कि कम से कम 10 सेकेंड या 10-12 सेकेंड तो ये वर्ड खींचेगा ना, तो उतनी देर आपका सांस जारी रहना चाहिए, बीच में मत टूटे। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं अलिफ लाम रॉ। रॉ जो है एक अलिफ खींचेगा। खड़ी ज़बर जो हमारे पास आती है, ये जो मद आ रही है, ये छोटी मद जो होती है वो 4 से 5 अलिफ खींचती है, लेकिन जो बड़ी मद होती है वो जैसे ये हम नेक्स्ट देखेंगे छोटी मद और बड़ी मद का डिफरेंस।
ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे पास तकरीबन सारी छोटी छोटी मदें आ रही हैं, तो हमारे 4 या 5 अलिफ ही खींचेगा। जब बड़ी मद आती है तो वो 5 से 6 अलिफ खींचते हैं। थोड़ा सा ही डिफरेंस है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। बेसिकली इसमें साइज़ का डिफरेंस होता है। छोटी मद थोड़ी छोटी होती है साइज़ में, बड़ी मद थोड़ी बड़ी होती है साइज़ में, ठीक है। वो हम कुरान पाक में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इसको कि किस तरह उनको डिफरेंस उनका पता चलता है, ठीक है। लेकिन जब खड़ी ज़बर आती है तो वो एक अलिफ खींचती है, ठीक है। जैसे रॉ के ऊपर खड़ी ज़बर आ रही है। नेक्स्ट वर्ड में फिर हमारे पास गुन्ना आ रहा है और उसको हम फिर मिलाएंगे और होंठों को बंद करके उसको थोड़ा सा उसके साउंड को कंटिन्यू करेंगे। अलिफ लाम मीम रॉ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा वो स्किप है, वो नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। कुछ वर्ड इसमें से स्किप हैं जो थोड़े डिफिकल्ट थे तो उनको सेपरेट कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है तोहा, ठीक है। इसको ज़्यादा नहीं कहना, तोहा इतना लंबा नहीं कर जाना, ठीक है। यहाँ पे मत नहीं है, यहाँ पे कड़ी ज़बर है। ये चीज़ आप लोगों ने जहन में रखे हुए फिर इसको स्ट्रेच करना है, ठीक है। तोहा। नेक्स्ट वर्ड फिर स्किप है, फिर अगला वर्ड है तौसीन, यासीन, सौद, ठीक है। इसमें कलकला आपका बहुत प्रोमिनेंट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है हामीम। इसमें ये साउंड जो है हा की वो बहुत प्रोमिनेंट हो और सिर्फ एक अलिफ हो। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा आ रहा है हामीम और आइन सिन कॉफ, ये जो है ये दोनों एक ही वर्ड है, ठीक है। और ये भी स्किप है, ये नेक्स्ट लेसन में होगा। कॉफ नून। आप लोगों ने इसमें जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि मीम के ऊपर जब भी जज़म शद आएगी बेसिकली तो वहाँ गुन्ना होगा और गुन्ना भी स्ट्रेच होगा और मद को आपने 5 से 6 अलिफ खींचना है और जो वर्ड है वो एक सांस में पढ़ना है। और रॉक के ऊपर आ रही है खड़ी ज़बर या किसी और चीज़ के ऊपर भी खड़ी ज़बर आ रही है, तो के ऊपर और हा के ऊपर खड़ी ज़बर आ रही है, वहाँ पे भी आपने उसको एक अलिफ खींचना है, ठीक है। मतलब ये आप लोगों ने इसकी काउंटिंग बेसिकली याद रखनी, कौन सा वर्ड कितना खींचना है। जज़ाकल्लाह खैर।